बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंस ये देखा था कि डायरेक्ट एड वैलोरम टैक्स क्या था और स्पेसिफिक टैक्स था, लेकिन रेट के लिहाज से हाँ द रिलेशनशिप कुछ अगर इनकम टैक्स वगैरह के सेंस में डायरेक्ट टैक्स के इनडायरेक्ट टैक्स के सेंस में नहीं, बल्कि डायरेक्ट टैक्स के सेंस में, यानी इनकम टैक्स के सेंस में ये होता है कि ये तीन तरह के रेट हो सकते हैं, तीन तरह का रेट अप्लाई हो सकता है। नंबर वन, आप टैक्स इस तरह से रेट लगाएं, इस तरह से उनकी एडजस्टमेंट करें, ब्रैकेट्स बनाएं कि रिच को अगर ज़्यादा देना पड़ जाए वो टैक्स, तो उसे प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। वेयर बाय एज इनकम राइजेज द प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम पेड इन टैक्स रिमेन द सेम, तो उसे हम कहेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स। मैं इसकी एक एग्जांपल यूँ लेता हूँ, देखें इसमें तीन तरह के हो गए। सबसे पहले मैं कहता हूँ प्रोपोर्शनल, फिर मैं कहता हूँ प्रोग्रेसिव, और फिर मैं कहता हूँ रिग्रेसिव। प्रोपोर्शनल टैक्स ये होता है कि ये एक कंज्यूमर है, टैक्स है, इसकी जो है ना इनकम है 50,000, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वह जो टैक्स रेट है वो 10% रखा हुआ है, और 10% के लिहाज से ये 5,000 जो है ना वो पे कर रहे हैं। अच्छा, इसकी इनकम फर्दर इंक्रीज़ होकर 100,000 हो जाती है, फिर भी रेट जो है वो 10% ही है, तो इसे 10,000 देना पड़ता है। और इसकी इनकम अगर 500,000 हो जाती है तो सेम रेट अप्लाई हो रहा है। इस तरह के केस को कहते हैं प्रोपोर्शनल, यानी सेम रेट इज़ अप्लाइड टू ऑल द लेवल ऑफ इनकम्स। इनकम इंक्रीज़ हो रही हैं लेकिन टैक्स का रेट सेम है, तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स है। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि ये वही शख्स है, इसकी इनकम जो है जब 50,000 थी तो ये इतना रिच नहीं था, तो इसको 5% टैक्स चार्ज हो रहा है, और जब इसकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है 100,000 हो गई है, तो इसका रेट ऑफ टैक्स 5% से इंक्रीज़ होकर 10% हो गया। एंड द सेम वे इफ़ ए मोर रिच, तो इस पर रेट जो है वो 15% एंड सो ऑन इंक्रीज़ होता रहता है। इसका मतलब है जूँ इनकम किसी बी पर्सन की इंक्रीज़ हो रही है, इनकम इंक्रीज़ हो रही है, इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से हम लिखते हैं, तो साथ साथ उसका रेट ऑफ टैक्स भी क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। इसमें कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेस। और इसके बिल्कुल अपोजिट एक है कि अगर एक पर्सन है, वो उसकी इनकम कम है, उस पर उस वक्त वो 15% चार्ज कर रहे हैं, एंड एज ही इज़ गेटिंग रिच, तो उसका जो प्रोपोर्शन है वो टैक्स रेट उस पर कम करना शुरू कर दिया जाए, और जब वो जितना जितना रिच हो रहा होता है उतना उतना उसका रेट ऑफ टैक्स जो है ना वो कम होता रहे। इसको कहते हैं हम रिग्रेसिव टैक्स। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं ना जी ये किस मुल्क में होता है, तो मैंने कहा ये पाकिस्तान में ही होता है, क्योंकि एक रिच जो है वो अपनी इनकम का बहुत कम प्रोपोर्शन एज अ टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा होता है, बाकी वो सेविंग पर इधर कर लगा देता है। गलत बात जी, वो उसकी किसी और वक्त ये बात समझा दूंगा मैं कि ये कैसे होता है। और लेकिन ऐसा होता है कि जो रिच हैं वो अपनी इनकम का बहुत कम प्रोपोर्शन देख लेते हैं। चलें एक एग्जांपल नवाज शरीफ की ले लेते हैं कि नवाज शरीफ की पर ईयर इनकम कितनी होगी, मतलब 200 मिलियन 2 बिलियन, तो मेरा तो ख्याल है कि 2 बिलियन के करीब होगी। स्टील मिलें पता नहीं किस सऊदी अरब और फलां चल रहे हैं, तो वो कितना टैक्स देता है। वो उसने बताया कि मैं एक साल में 32 लाख रुपये टैक्स देता हूँ। 32 लाख रुपये, तो देखने में तो क्या 32 लाख रुपये टैक्स देता है। हम तो 5,000 10,000 रुपया देते हैं, और कोई लाख रुपये देता होगा, ये 32 लाख रुपये दे रहा है। पर 32 लाख 32 लाख का मतलब बनता है कितना, 3.2 मिलियन ना, 3.2 मिलियन। 3.2 मिलियन को अगर परसेंट निकालें तो वो लाइक अपनी इनकम का कोई 0.05% टैक्स दे रहा होगा। लेकिन अगर एक बिल्कुल छोटा सा गरीब चौकीदार है, वो अगर देखें तो उसकी इनकम ही 20,000 रुपये है, और उस 20,000 रुपये में से भी वो 1,000 रुपया टैक्स दे देता है, तो वो उसका कोई 2% बन जाता होगा। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, लेकिन आप करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो ज़्यादा टैक्स दे रहा है। वो पुअर है लेकिन उसका रेट जो है टैक्स का बेहतर है, ज़्यादा दे रहा है, और रिच होते ही वो कम प्रोपोर्शन पे कर रहा है। तो इसलिए रेग्रेसिव जो है वो
रिग्रेसिव टैक्सेस इस तरह से। तो इन देखें जो पीछे हमने पढ़ा था, जो पीछे हमने ये देखा था कि स्पेसिफिक टैक्स और एड वैलोरम टैक्स, उनके जो रेट हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के साथ एसोसिएटेड है और ये डायरेक्ट टैक्स के साथ है। ये उनकी रेट के लिहाज से प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल हो सकती है। डायरेक्ट इनकम टैक्स जी उसका जो है क्या वो प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, इस तरह से। तो इसे भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ज़रा देख लें, फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव पहले प्रोग्रेसिव को देख लें। यानी कह रहे हैं ना कि अच्छा टैक्स वो होता है जो प्रोग्रेसिव हो। पीछे हमने एडम स्मिथ के कैनन ऑफ टैक्सेशन पढ़े थे, उसमें भी कहा था कि वो कह रहा था इक्विटेबल हो। तो इक्विटेबल का मतलब ये हुआ कि रिच ज़्यादा पे करे और पुअर कम पे करे। तो ए टैक्स दैट टेक्स ए हायर परसेंटेज फ्राम दोज विद हायर इनकम, जिसकी ज़्यादा हो उसमें ज़्यादा ले, वो प्रोग्रेसिव। और ये उसका बिल्कुल अपोजिट है, ए टैक्स दैट टेक्स ए ग्रेटर परसेंटेज फ्रॉम दोज हु हैव लोअर इनकम। ये लोअर इनकम से ज़्यादा ले ले। और ये one that makes the same proportion of percentage from all who have paid। सबसे, चाहे आपकी इनकम कम है ज़्यादा है, सबसे एक तरह के लिए तो वो हो जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो देखेंगे कि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है और किस तरह से वो कैलकुलेट